अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं इंजीनियर शाह फैसल और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन लर्निंग हब। तो आज के वीडियो में हम जो है ना स्लोप कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ डिफरेंट ड्राइंग में डिफरेंट तरीके से स्लोप मेंशन किया होता है कि हम हमारे साथ रेम पे या कोई रोड बन रहा है उसमें कैम्बर कितना दे रहे हैं या एम्बैंकमेंट में कितना स्लोप देना है। तो डिफरेंट ड्राइंग में डिफरेंट तरीके से दिया होता है। तो 1/40 दिया होता है अक्सर ड्राइंग में, 1/60 दिया होता है एंड 1 बाय फॉर एग्जांपल 300 दिया हुआ है एंड सो ऑन। इस तरह हमारे साथ दूसरी तरीके से हमारे साथ दिया होता है परसेंटेज में, फॉर एग्जांपल 2% दिया होता है, 6% दिया होता है और 4% दिया होता है इस तरह। और अगले जो तीसरे नंबर पे हमारे साथ अक्सर दिया होता है रेशो में, तो 1:5 दिया होता है, इस तरह 1:6 दिया होता है एंड सो ऑन। तो इस तरह डिफरेंट ड्राइंग में डिफरेंट रेशो दिया होता है। अगर मैं आपको ड्राइंग में दिखा दूं, ये एक ड्राइंग है मेरे पास। तो इस ड्राइंग में जो है ना आप देख सकते हैं कि इधर एक छोटा सा लिखा हुआ है 4.5%। ये एक्चुअली मेरा हमारे साथ है, पार्किंग गैराज की ड्राइंग है बिल्डिंग में। तो ये इधर हमारे साथ 2 वे रैम दिया हुआ है और ये छोटा सा लिखा हुआ है 4.5%। तो ये इधर इस ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है 4.5%। तो इसमें परसेंटेज में मेंशन किया हुआ है। अगर अगर मैं दूसरी ड्राइंग की बात करूं तो इधर इस ड्राइंग में हमारे साथ रेशो में मेंशन किया हुआ है, इधर लिखा हुआ है रैंप रेशो, तो 1:3 में मेंशन किया हुआ है। चलिए कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं कि हमारे साथ अगर फॉर एग्जांपल मैं ये ले लूँ 1/40 में ले लूँ कि हमारे साथ ये 1/40 है क्या। तो 1/40 अक्सर जो जितने भी ड्राइंग होते हैं उसमें मेंशन किया होता है कि हमारे साथ ये राइज है और आप वर्टिकल भी कहला सकते हैं कि ये वर्टिकल का रेशो या वैल्यू है या राइस के वैल्यू है। और 40 जो दिया होता है ये रन के लिए यूज हो रहा है या हॉरिजॉन्टल भी आप कहला सकते हैं। तो इस तरह ड्राइंग में मेंशन किया होता है। अभी 1:40 का मतलब यह है, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये अगर क्रॉस सेक्शन है, इधर स्लोप दिया हुआ है एक रैम पे, तो हमारे साथ अगर हमने 40 मीटर रन में जाना है तो हम राइज में कितना जाएंगे। ये हमारे साथ क्या आ गया, ये हमारे साथ राइज हो गया, आप हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। ये 40 मीटर हो गया। अगर इसकी बात करें, राइज की बात करें, तो 1 मीटर हमने राइज में जाना है, 1 मीटर हम राइज में जाना है। अगर अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे साथ एक रैंप है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक रैंप है, ये एक रैंप है, पार्किंग गैराज बन रहा है। तो ये 1 मीटर हो गया, ये 40 मीटर हो गया, ये हमारे साथ रन हो गया, ये हमारे साथ राइज हो गया। ये जो मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ ये मैं बिल्कुल सिंपली और इजी वे में बताऊंगा कि आप जो फ्रेश इंजीनियर है या इंजीनियर हो या सुपरवाइजर हो या आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हो, तो ये जो है ना आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा क्योंकि मैं बहुत सिंपली और इजी वे से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये जो 40 मीटर है, ये फॉर एग्जांपल अगर मेरे जो हमारे साथ 4 मीटर पे कॉलम है, 4 मीटर पे 4 मीटर पे कॉलम है, इस तरह हमारे साथ 8 मीटर पे कॉलम है, इस तरह एंड सो ऑन 1 मीटर तक। ये 40 मीटर में हम डिस्टेंस देखेंगे कि हमारे साथ 4 मीटर पे हमारे साथ जो कॉलम आ रहा है उसका जो एफ एल लेवल जो हमारे से फिनिश फ्लोर लेवल से हमारे साथ ये कॉलम कितना ऊपर होगा, इसका टॉप का वैल्यू क्या आएगा। अच्छा जी, अगर मैं इधर वाज़ेह तरीके से ड्रॉ करूं कि हमारे साथ ये एक कॉलम है, ये हमारे साथ एफ एल लेवल हो गया, फिनिश फ्लोर लेवल हो गया। तो हमारे साथ 4 मीटर में अगर इस इधर से हम लेके इधर तक कि हमने 4 मीटर इस तरफ जाने का, तो हमारे साथ राइज कितना आएगा, राइज का वैल्यू क्या आएगा। इस तरह हम अगर फॉर एग्जांपल 8 मीटर का ले लेते, ये हमारे साथ एक कॉलम है 8 मीटर पे और इसमें स्लोप दिया हुआ है। इसका हम देखेंगे कि राइज ये 8 मीटर में हमारे साथ कितना ऊपर जाएगा, राइज हम कितना लेंगे। अच्छा जी, तो अगर कैलकुलेशन की तरफ आ जाए तो ये 1/40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे राइज डिवाइडेड बाय 4 रन करेंगे। अच्छा,
1/40 हमारे साथ ये रेशो आ गया, जो हमारे साथ वैल्यू दिया हुआ है कि इतना स्लोप है इसमें। अच्छा जी, राइज हमारे साथ है ही नहीं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 4 हमारे साथ क्या है, रन हमारे साथ क्या है, रन हमारे साथ 4 मीटर आ गया। अच्छा जी, अगर इसकी आप कैलकुलेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये हमारे साथ 4/40 आ जाएगा, 4/40। तो इससे आएगा 0.1 मीटर में आ जाएगा, 0.1 मीटर में आएगा। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे साथ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये हमारे साथ 10 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमने तो फाइंड आउट कर लिए कि हमने अगर 4 मीटर पे इस तरफ जाना है तो 10 सेंटीमीटर हमने ऊपर जाना है, ये तो हमने मालूम कर लिया है। अभी 8 मीटर में हमें राइज किस तरह मालूम करेंगे, तो वही सेम फार्मूला है, 1/40 मल्टीप्लाई, हम राइज लेंगे, राइज हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और हमारे साथ रन कितना है, 8 मीटर है, तो ये आ जाएगा 4/8 ही आ जाएगा। ये हमारे साथ 0.2 मीटर है, ये मीटर में आ गया। अभी हम इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमारे साथ 20 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। तो इधर हमने 20 सेंटीमीटर आगे जाना है, एंड इस तरह करके करके आप जो है ना 1 मीटर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए, अगर दूसरा तरीका हमारे साथ है परसेंटेज में, तरीका क्या है, और हम करेंगे दूसरे तरीके, फार्मूला हमारे साथ है, फार्मूला हमारे साथ है स्लोप मल्टीप्लाई रन इज इक्वल टू हमारे साथ राइज आ जाएगा, राइज आ जाएगा। अभी हमारे साथ 1/40 दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, स्लोप कितना दिया हुआ है 4 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और इस तरह डायरेक्ट करेंगे तो इसको हम करेंगे 0.025 आ जाएगा। अगर आप परसेंटेज का, ये हमारे साथ डायरेक्ट वैल्यू आ गया कि किस फार्मूले के लिए कि वैल्यू कितना कौन सा लगे हम स्लोप के लिए। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो ये आसान है, 0.02% मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये हमारे साथ परसेंटेज में आ जाएगा, 2.5% ये हमारे साथ परसेंटेज में। तो इस वैल्यू से इधर ये भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। अच्छा जी, तो अगर मैं बात करूं कि हमारे साथ अगर 8 मीटर की मैं बात करूं तो हमारे साथ इस फार्मूले के, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, तो स्लोप हमारे साथ क्या है, ये आ गया 0.025, ये आ गया। अभी हमारे साथ रन क्या है, 8 मीटर है, मल्टीप्लाई 8 मीटर करेंगे इज इक्वल टू, अगर आप कैलकुलेशन करें तो ये आएगा 0.2 मीटर। ये हमारे साथ सेम टू सेम वही आ गया। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 100 हमारे साथ क्या है, 1 मीटर में हमारे साथ 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये हमारे साथ आएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारे साथ 20 सेंटीमीटर आ गया। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं और इस फार्मूले के साथ भी आप कर सकते हैं। ये टॉपिक जो है ना हाईवे इंजीनियर्स के लिए या सुपरवाइज के लिए या रोड इंजीनियर के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये एक रोड है, इसमें हमने कैम्बर प्रोवाइड करना है, कैम्बर प्रोवाइड करना है। अगर फॉर एग्जांपल हम लेंगे रोड वेल्थ लेते हैं, रोड वेल्थ लेते हैं, ये हमारे साथ हो गया 10 मीटर हो गया, इसका हम कैम्बर दे रहे हैं 4% दे रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो कैम्बर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे साथ 10 मीटर हो गया। अच्छा, ये हमारे साथ 10 मीटर व्यर्थ हो गया। अभी कैम्बर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये जो दरमियान का हिस्सा है हम थोड़ा सा उठा रहते हैं। जब हमारे साथ बारिश होती है या रेन होती है तो हमारे साथ पानी आएगा, तो पानी हमारे साथ इस साइड पे फ्लो करेगा और आधा इस साइड पे फ्लो करेगा। तो ये हमारे साथ आएगा, कोई ड्रेन बना हो या केज बेसन बना हो तो ये पानी इधर फ्लो करेगा। तो कैम्बर एक्चुअली हमारे साथ इसलिए दिया होता है। ये चलो मैं परसेंटेज बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले जो है ना 4/100 हो गया, इसका रेशो क्या है ये तो मैंने ऑलरेडी बताया कि हमने अगर फॉर एग्जांपल 100 मीटर इस तरफ जाना है, 100 मीटर और 100 मीटर इस तरफ जाना है रन में, तो राइज में हम 4 मीटर जाए। ये तो आपने समझ लिया पहले वीडियो में। अभी इसका जो है ना हम रूट कर निकाल रहे हैं इस वैल्यू से, परसेंटेज में मैं निकाल रहा हूँ, पहले इससे हम निकालेंगे इस वैल्यू से। तो इसका हम पहला जो है ना आधा लेंगे
फॉर एग्जांपल इसका हाफ लेंगे, हाफ ऑफ रूट लेंगे। हाफ ऑफ रूट क्या हो गया, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे साथ 5 मीटर आ गया। और राइज तो हमने निकालना है कि राइज हमने दरमियान से राइज को कितना ऊपर करना है इस एरिया को, तो ये तो हमने निकालना है राइज से। ये हमारे साथ रन हो गया, ये हमारे साथ राइज हो गया। ये हाफ ऑफ रोड है, हाफ रोड। अच्छा जी, तो हम इस वैल्यू से पहले निकालेंगे कि हमारे साथ राइज जो है ना हमारे साथ 5 मीटर में या सेंटर में कितना ऊपर जाएगा। तो ये 4/100 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइज हम राइज फाइंड आउट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय रन। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये हमारे साथ आएगा 0.2 मीटर आएगा। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे साथ आएगा 20 सेंटीमीटर। ये तो हमारे साथ वैल्यू आ गया। हमारे साथ सेंटर जो है ना वो हमारे साथ 20 सेंटीमीटर ऊपर होगा, तो इसमें हमारे साथ स्लोप आ जाएगी दोनों साइड से। अच्छा, अभी हम अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कि परसेंटेज में हम किस तरह मालूम करें। अभी इधर हमारे साथ 4% दिया हुआ है, तो हम दूसरी तरीके से 4% में किस तरह निकालेंगे। तो अब मैंने पहले भी फार्मूला बताया है, राइज इज इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाई रन करेंगे। अच्छा जी, स्लोप मल्टीप्लाई रन करेंगे तो हमारे साथ राइज आ जाएगा 4। अब ये पहला हम 4% का वैल्यू निकालेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे इज इक्वल टू 0.4 आ गया। फिर जो है ना इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 5 मीटर है, तो ये हमारे साथ परसेंटेज का वैल्यू आ गया, हमारे साथ 0.4 आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, हमारे साथ रन क्या है 5 मीटर है, तो रन करेंगे हमारे साथ 0.2 मीटर आ गया। तो वही सेम हमारे साथ आंसर आ गया। तो ये इसको हम अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई 100 करेंगे इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गया। तो ये इस पे भी परसेंटेज में भी आप निकाल सकते हैं और इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अगर अभी फॉर एग्जांपल हमने निकाल दिया है, कोई एरिया निकाल दिया है इस तरह, या जो है ना स्लोप निकाल दिया है, कोई एम्बैंकमेंट का निकाल दिया, या रोड का निकाल दिया, या पार्किंग गैराज है, रैंप पे जो भी है, इस पे हमने निकाल दिया। अगर कोई निकाल रहा है फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर हमारे साथ राइज हो गया, कि इसका जो है ना हमारे साथ डिग्री क्या आएगा या थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ये किस तरह मालूम कर सकते हैं। ये 20 मीटर हो गया। अच्छा जी, तो हमारे साथ फॉर्मूला है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन करेंगे तो हम थीटा के वैल्यू निकालेंगे। अभी टेंजेंट थीटा जो है ना अपनी जगह पर आएगा, और राइज डिवाइडेड बाय रन, राइज हमारे साथ क्या है 10 है, 10 डिवाइडेड बाय रन करेंगे इज इक्वल टू 0.5 आएगा। इसका हम इनवर्स लेंगे तो इनवर्स टेंजेंट इज इक्वल टू 0.5 का इनवर्स अगर आप ले ले वैल्यू आ जाएगा 26.5 डिग्री हमारे साथ आ जाएगी। कि परसेंटेज में किस तरह मालूम करना है, या इस तरह वैल्यू में किस तरह मालूम करना है, या रेशो मैंने बता दिया कि किस तरह मालूम करना है, और ये भी साथ साथ बता दिया कि अगर हमने एंगल मालूम करना है तो एंगल किस तरह हम मालूम कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे या इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।